भाई आपको गुणा करना है 197 का 198 से। देखने में लग सकता है आपको कि काफी डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको चुटकियों में उड़ा सकते हैं। कैसे उड़ा सकते हैं, आइए सीखते हैं। मेरे भाई जब भी आपको कुछ ऐसी संख्याएं मिले जो कि किसी एक बड़े बेस के आसपास की हो, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि अगर कोई संख्या 100 के आसपास है, थोड़ी इससे छोटी है थोड़ी इससे बड़ी है, दो ऐसी संख्याएं हैं, उनका आपस में गुणा करना है, हम चुटकियों में कर पाएंगे। इसके अलावा हमने सीखा था कि अगर दो संख्याएं 1000 के आसपास हैं तो उनका चुटकियों में हम गुणा कर पाएंगे। कौन सी वीडियो की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, ये आपकी वीडियो है, यहाँ पे मैथ्स कैलकुलेशन ट्रिक्स की बात थी। बहुत प्यार दिया आपने इस वीडियो को, और इस चैनल को भी आप खूब प्यार दे रहे हैं, लेकिन भाई अभी इसको और ज्यादा सब्सक्राइब करने की आपको जरूरत है, शेयर करने की जरूरत है। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए काफी सारे बच्चों के कमेंट थे कि क्या सर ये चीज हम 200 या 300 400 में भी लगा सकते हैं। मैं कहूंगा देखो, लगा तो इस चीज को कहीं भी सकते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया ना वो कोई ऐसे ट्रिक नहीं है, वो एक बेसिक मैथ्स है, और बेसिक मैथ्स को आपको ट्रिक के फॉर्म में समझाया गया है। ठीक है, तो लग तो वो कहीं पे भी सकती है, लेकिन जब हमारा बेस बहुत बड़ा हो जाए, जैसे 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए, जितना ज्यादा बड़ा बेस होता जाएगा वो थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको एक बार ही समझा देता हूं। देखिएगा, जब हमने 100 के बेस की बात करी थी, थोड़ा सा रेफरेंस लूंगा क्योंकि मैंने इसको बड़े अच्छे से आपको समझा रखा है, तो जो चीजें हमें पहले से आती हैं उनके रिलेट करके समझना थोड़ा सा आसान होता है। कैसे मेरे भाई, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपको 98 का मल्टीप्लाई करना है किससे, 93 से, तो हमने आपको क्या सिखाया था कि सर देखो ये कितना कम है, 2 कम है, ये कितना कम है, 7 कम है, अगर ये 7 कम है बेसिकली -7 लिख दिया। 2 × 7 आप कहोगे सर 14, क्योंकि इसका बेस क्या है 100, जिसमें 2 जीरो होती हैं, तो 2 डिजिट हमें लिखने, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 14 हमने प्लस का लिख दिया। इसके बाद में आपको क्या समझाया था कि भाई इसमें से या तो 2 घटा दो या इसमें से 7 घटा दो, तो इसमें से 2 घटाए तो बेसिकली 91 आया, और यही आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। अब आप कहोगे सर 91 हमने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन जब बेटा मैं बात करता हूं इन दोनों संख्याओं की, तो ये किसके आसपास की है, आप कहोगे सर 200 के आसपास की हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ही संख्याएं 200 के आसपास की हैं, ये 200 से कितना कम है, आप कहोगे सर 8 कम है, ये कितना कम है, 6 कम है, माइनस का 8 माइनस का 6, 8 छिक्के 48 होता है आपका, और 8 छिक्के 48 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 48 हमने यहाँ पे लिख दिया। क्यों, क्योंकि आपके दो ही डिजिट यहाँ पे हैं, जैसे यहाँ पे 2 जीरो थी, सेम 2 जीरो यहाँ पे, तो 48 लिख दिया। उसके बाद सेम वही काम करना है भाई, 192 में से 6 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर 186, और आप में से कुछ उतावले बच्चे यहाँ पे 186 लिख देंगे, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना मेरे भाई, यहाँ पे जो ये डिजिट थी ना, ये एक थी, जब 91 आया तो 91 को 1 से गुणा करूंगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट लिख दिया था। लेकिन जब 186 आया है तो उसको 2 से गुणा करने पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप कहोगे बिल्कुल पड़ेगा। तो 186 का, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 2 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 186 का डबल निकाल सकते हैं हम, बहुत आसान है भाई। 180 का डबल क्या है, 18 का डबल 36, तो 360 हो गया उसका डबल, और 6 का डबल क्या है, आप कहोगे 12, तो 360 और 12 कितना होता है, 372 होता है, तो 372। ठीक है, तो आप आसानी से यहाँ पे कह सकते हो क्या कि सर यहाँ पे आ जाएगा आपका 372। ये रहा जी आपका आंसर, सिंपल है। ऐसे ही अगर यहाँ पे 300 बेस होता तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करते, और देखो संख्या होती 300 के आसपास की, फिर उसका 3 से मल्टीप्लाई करते, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ती। 400 का बेस होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई जैसे मान लो मैं आपका 13 का गुणा आपसे करवाऊं 17 से, तो क्या आप कर सकते हैं, आप कहोगे सर दोनों संख्याएं किसके आसपास हैं, 10 के बेस के आसपास हैं। एक कितनी ज्यादा है 3, और एक कितनी ज्यादा है 7। वैसे तो ये आसानी से गुणा खुद ही कर लेते हैं, बच्चों को पढ़े इतने याद होते हैं, लेकिन फिर भी तो 7 कितना होता है 21 होता है। लेकिन अब की बार जीरो कितनी है, आप कहोगे सर 1 जीरो है, तो हमें एक ही डिजिट लिखना है, तो मैंने क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और हासिल कितना रख लिया 2। अब आप कहोगे सर 13 में या तो 7 जोड़ दो या फिर 17 में 3 जोड़ दो, 13 और 7 20 हो जाते हैं, और 2 हासिल लेके आए थे तो क्या बन जाएगा, बेसिकली 22 बन जाएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। ये चीज आप कहीं भी लगा सकते हो, यही चीज अगर 20 के बेस पे लगाओगे, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई 23 का मल्टीप्लाई अगर आपको करना पड़ जाए 29 से, तो कैसे करोगे, तो मैं कहूंगा देखो ये कितना ज्यादा है 3, ये कितना ज्यादा है 9, 9 गुणा 3 कितने होते हैं 27, और क्योंकि जीरो तो एक होती है, अब की बार कितने का बेस है 20 का, जीरो एक लेनी है हमें, तो बेस मतलब क्योंकि एक ही जीरो तो डिजिट एक लेंगे, तो 9 27 का कितना ले लेंगे 7। अब मैं 23 में 9 जोड़ दूं या फिर इसमें 29 में 3 जोड़ दूं, 32 बनेगा। अब 32 का मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिट क्या है 2, तो डबल करना पड़ेगा। 32 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 64 हो जाएगा,
और क्योंकि हमने हासिल कितना ले रखा है 2, तो 64 और 2 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 66 हो जाएगा। ये आ गया जी आंसर। इतनी आसानी से आप आंसर्स निकाल सकते हैं इन चीजों के, इतनी आसानी से। कोई भी चीज हो, सेम चीज हमने यहां करके देखी, सेम चीज हमने यहां करी थी, सेम ही चीज हमने यहां कर दी। अब अगर इसी चीज को यहां पे लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, आप कहोगे सर कितना कम है, 5 कम है तो -5 ले लिया। आप कहोगे सर कितना कम है, 12 कम है तो -12 ले लिया। 12 गुना 5 कितना होता है, 60 होता है। माइनस माइनस है दोनों, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, आप कहोगे 2 डिजिट है, पूरे लिख देंगे 60। ठीक है, इसमें से बेसिकली 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 183। 183 क्योंकि ये 200 के आसपास है तो डबल करना पड़ेगा। 183 का डबल कितना हो जाएगा भाई, 180 का डबल 360, और 3 का डबल 6 तो 366। तो 366 लिखेंगे तो लिख दीजिए जी 366, ये आ गया आपका करेक्ट आंसर, ये आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऐसे ही अगला देखें, अगर ये संख्याएं ज्यादा हो थोड़ी सी तो कैसे करेंगे भाई, कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 5 ज्यादा है तो प्लस का 5 कर दिया। कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है तो प्लस का 7 कर दिया। 7 गुना 5 हो जाएगा जी आपका 35। इसमें बेसिकली 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 212। 212 का डबल कितना होता है, आप कहोगे सर 424। ये लो जी करेक्ट आंसर। यहां पे देखेंगे तो 11 ज्यादा है और ये 6 ज्यादा है। अब आपको बार बार प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 11 गुना 6 कितने होते हैं, 66 होते हैं जी। ठीक है, इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है। तो आप आसानी से कहोगे सर 66 आ गया, 217। 217 का डबल क्या हो जाएगा, 200 का डबल 400, 17 का डबल 34, तो 434 ही आ गया जी करेक्ट आंसर। देखो आगे, अगले आपके ये 2 वर्ड्स मतलब 2 क्वेश्चन और इनको भी देख लो। भाई कितना कम है, आप कहोगे सर 7 कम है तो माइनस का 7 है। कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है तो ये प्लस का 6 है। अब तक क्या हो रहा था, या तो दोनों माइनस थे या दोनों प्लस थे, जिसमें जब गुणा करते हैं तो लास्ट में क्या बनना है, प्लस बनना है। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, 7 छिक्के 42, और 42 किसका बन रहा है, माइनस का बन रहा है। तो क्या मैं -42 लिख सकता हूँ डिजिट को बीच में, ऐसे तो नहीं लिख पाएंगे। तो इसको किससे माइनस करना पड़ेगा, आप कहोगे सर हमने जैसे 100 के बेस में किया था वैसे यहाँ भी करेंगे। तो बेसिकली 100 से माइनस कर देंगे। 42 को 100 में से अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, आप कहोगे सर 58 आता है। भाई यहाँ पे मैं 6 जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा 199। भाई ऐसे 6 जोड़ दो या फिर ऐसे 7 घटा दो, 199। और 199 का मुझे क्या करना पड़ेगा, आप कहोगे सर डबल करना पड़ेगा क्योंकि 200 का बेस है। और अगर डबल करना पड़ेगा तो आप कहोगे सर 199 का डबल हो जाता है कितना, 1 मतलब 398। कैसे 398 का, 199 200 से कितना कम है, 1। तो जब इसका डबल करेंगे तो 400 से कितना कम रह जाएगा, 2 कम रह जाएगा। तो आप कहोगे सर 398। 398 को सीधे नहीं लिखना है क्योंकि उसमें से एक हासिल भी लेना है, यानी कि 397। ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। सेम ऐसे ही इसको भी बना सकते हो आप, एक 3 ज्यादा है और एक आपका बेसिकली 8 कम है, तो प्लस का 3 माइनस का 8, तो 8 दिया 24। 24 को 100 में से घटाएंगे तो 76। यहाँ पे बेसिकली प्लस के 8 कर दूं या इस पर 3 कर दूं तो 195 आ जाएगा। 195 का डबल कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 390 हो जाएगा। और 390 में से एक ले लेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा 389। ये आ गया जी आपका करेक्ट आंसर। और अगर आप इतना सीख गए हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत बेसिक लग रहा होगा। और अगर आपको एक्चुअली में बेसिक लग रहा है और आपको लग रहा है कि इसको आप आसानी से उड़ा सकते हो, तो भाई फटाफट से उड़ा दीजिए। 198 इंटू 197 आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए किसका आंसर क्या होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं एक और अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।